जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, कुछ बात करनी है इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से। वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि ना ही बोलूं, क्योंकि इसमें बड़े डिफरेंट ऑफ ओपिनियन सामने आ रहे हैं। लेकिन जी, इमरान रियाज़ ख़ान का स्वैग जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बड़ी अहम बातें जो मैंने डिस्कस करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। इमरान रियाज़ ख़ान जो सवालात पूछ रहे थे, ये सवालात नए नहीं हैं। ये सवालात बहुत से सहाफ़ी माजी में भी पूछते चले आए हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, अगर उनको नहीं बख्शा गया तो आप किस खेत की मूली हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब सब लोग तकरीबन डसे गए हैं। लेकिन अलमिया ये है नाजरीन, कि जो सहाफ़ी बरादरी है वो अब ऐसे बिखरी है, ऐसे उसमें डिवाइड हुई है कि शायद अब बहुत मुश्किल हो कि ये सब इकट्ठे हो सकें, एक दूसरे की आवाज़ बन सकें। एक दौर था कि अगर एक सहाफ़ी को कुछ होता था तो सारी सहाफ़ी बरादरी इकट्ठी हो जाती थी। उसके बहुत से उसके नज़रियात होते थे, लाख इख्तलाफात के बावजूद वो सब इकट्ठे होते थे। लेकिन अब अलमिया ये है नाजरीन कि जो सहाफ़ी हैं वो उनके नज़रियात अपने तो रही नहीं, वो पार्टी के नज़रियात को लेके चल रहे हैं। अब इमरान रियाज़ ख़ान ने जो सवालात उठाए, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान सिर्फ जो रियासती इदारों से सवाल करना चाह रहे थे कि इमरान ख़ान की हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया। जो हमें बताया गया कि जो अब हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके बेटों के जो किस्से हैं और ज़रदारी फैमिली के केसेस हमें दिखाए गए, हमें बुला बुला के वीडियोस दिखाई गई और हमें कहा गया ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। लेकिन उसके बाद एकदम से ये दूध के धुले कैसे हो गए, हमें जवाब चाहिए। और इमरान रियाज़ ख़ान यही जवाब उनसे मांग रहे थे। इमरान रियाज़ ख़ान रियासती इदारों पे हमला आवर तो हो रहे थे, इसको ज़ाहिर बात है, इसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बयानात बहुत ज़्यादा थे। फिर सबसे ज़्यादा जो लाहौर के सेक्टर कमांडर हैं उनको भी निशाने पर रखा हुआ था और वो कह रहे थे उनकी तरफ से मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। अब नाज़रीन, इसमें सबसे अहम बात यह है कि हर इदारे की या हर सहाफ़ी की, हर बंदे की एक लिमिट है, एक रेड लाइन है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन सवाल फिर ये भी है, क्या ये रेड लाइन सिर्फ सिविलियन के लिए या सहाफ़ियों के लिए रह गई है? क्या सिर्फ सहाफ़ी ही इस रेड लाइन को क्रॉस ना करें? क्या इदारों के जो लोग हैं अगर वो रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? इमरान रियाज़ ख़ान ने तो सवाल उठा दिए, लेकिन ये सवाल माजी में भी उठाए जाते रहे नाजरीन। ये अब जो सवालात हैं, इन सवालात का जवाब तो नहीं आता लेकिन उठा लिया जाता है। वो कहते हैं ना, अहमद फ़राद की एक नज़म भी है, उसमें कहते हैं ये बात करता है इसको उठा लो, ये सवाल करता है इसको उठा लो, ये नहीं मानता इसको उठा लो, ये ख़ुद से सोचता है इसको उठा लो। इमरान रियाज़ ख़ान बैठ के तज़किया किया करते थे इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में, और वो लोग उठाए जाते थे या उससे पहले उठाए गए या जिनको गोलियों का निशाना बनाया गया। हम उस पर जिस तरह बातें करते थे और जिस तरह तमस्खुर उड़ाते थे वो हम सबको पता है। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सामने आता है, सच सामने आता है। उन लोगों को उठाया गया तो हमने उनका मजाक उड़ाया, उनको गोलियां लगी, हमने कहा उनको गोलियां नहीं लगी, वो प्री प्लान्ड वीडियोस थी। अब सार आलम को गोली लगी, कहा गया कि वो उसको गोली नहीं लगी थी, प्री प्लान्ड था। असद तूर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो कहा गया कि असद तूर का एक लड़की से मामला था तो उसके भाइयों ने आके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। हमने हर वो रंग दिया जो हम दे सकते थे। अब इमरान रियाज़ ख़ान का कसूर भी वही है जो इन लोगों का कसूर था। अब नाज़रीन, इसमें बात क्या है? इसमें बात ये है कि आज एकदम से क्या हुआ कि एकदम से आप लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए। आज जो जो सहाफ़त का लिबादा ओढ़े पार्टियों की तर्जुमानी कर रहे हैं उनके लिए सोचने का मकाम है। आपने अपने आप को, ठीक है नज़रियात होते हैं, हर किसी की पार्टी भी होती है और हर किसी की सोच भी मिलती है अपने किसी लीडर के साथ, लेकिन आप उसको इस तरीके से बबागे दोहल कहते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो ना सिर्फ पार्टी तर्जुमान बने बल्कि जलसे जुलूसों में जाके हमने ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया बल्कि उन जो पार्टी के लीडर हैं उनके हक़ में नारे भी लगवाए। सहाफ़ी का काम तो ये नहीं है, पिक एंड चूज़ वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर कल कुछ सहाफ़ियों के साथ बुरा हुआ था तो आज जिस सहाफ़ी के साथ बुरा हुआ है हमें उससे भी बुरा कहना है। अगर आज जिस सहाफ़ी के साथ बुरा हुआ कल हमने नहीं कहा जो माजी में सहाफ़ियों के साथ हुआ तो फिर उसको भी बुरा कहें। आज हमें पशेमानी होनी चाहिए, हमें ये गलती माननी चाहिए। हम गलती मानते नहीं हैं। और इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में कहा जा रहा है ये सहाफ़ी नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ दो बातें करूँगा।
सहाफ़ी मानना या नहीं मानना ये तो बात की बात है, लेकिन सहाफ़ी जब टीवी पे एक मीडिया चैनल पे बैठ के बात करता है तो वो सहाफ़ी है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन जब वो यूट्यूब पे बैठता है या सोशल मीडिया पे बैठता है तो वहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी करता है कि आप जब चैनल पे बैठते हैं तो चैनल की पॉलिसी होती है, आप उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, आप खुल के नहीं बोल पाते। आप जिस तरीके से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बोल रहे होते हैं, आप वो वाली चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के आप बोल नहीं सकते। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इस चीज़ का, और ये सबको पता है। लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट हो जाएंगे और सोशल मीडिया पे रहेंगे तो फिर अपने आप को आप सहाफ़ी ना कहें। अब इमरान रियाज खान का अलमिया ये था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो बड़ी बैलेंस रिपोर्टिंग करते थे, ठीक है, थोड़ा सा झुकाव होता था, लेकिन अब खुल के इस तरह बोल नहीं सकते थे जिस तरीके से यूट्यूब पे बोलते हैं, आप प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन जब यूट्यूब पे आप बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, फिर आप सहाफ़ी नहीं होते, फिर आप या तो एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। तो इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बने हैं वो इसी चीज़ पे बने हैं। और इमरान रियाज खान ने जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, यूट्यूब का इस्तेमाल किया, उस पर बैठ के जो फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात की, उसके तहत मुकदमात दर्ज हुए। अब ये भी अलमिया है कि ये मुकदमात में अब मुख्तलिफ़ शिकें डाली जा रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादती है, और ये पाकिस्तान में होता चला आया है। एक FIR डलती है, लेकिन जब गिरफ्तारी आती है तो देखा जाता है बाद में कि 10 FIRs और 10 तरह की शिकें उसके ऊपर लग चुकी हैं, और बड़ी भयानक किस्म की शिकें होती हैं। और यही इमरान रियाज खान के साथ हो रहा है इस वक्त। अब मुख्तलिफ़ अजला की पुलिस हर अदालत के बाहर पहुँची होती है, जी हमारे इस्लाम में भी एक मुकदमा दर्ज है, हम गिरफ्तारी के लिए आए हैं। तो अब अटक से रिहाई हो गई है उनकी। इमरान रियाज की तो चकवाल की पुलिस आई हुई थी, वो उनके साथ चले गए हैं। इस तरीके से अपने आप को डेडिकेट मत करें अगर तो आपने अपने आप को सहाफ़ी कहलवाना है। आप हक़ और सच की आवाज़ अपने जो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ज़रिए आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हम कई ऐसे लोग हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, वो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज ज़ाहिर बात है व्यूअरशिप की दौड़ है और रेटिंग की दौड़ है, और पैसे आपको मिलते हैं डॉलर की सूरत में। तो हर इंसान चाहता है कि उसके फॉलोअर्स भी बढ़े, उसके लाइक्स भी बढ़े, और डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसको हर बंदा देखे और हर बंदा डिस्कस करे। पहले भी ये होता था कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करता था बहुत बड़ा सहाफ़ी गिना जाता था, और आज अगर इमरान रियाज खान भी बात कर रहा है तो जो पुराने सहाफ़ी ये समझते थे कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट करने वाला ही बड़ा सहाफ़ी है, तो आज फिर वो इसको बड़ा सहाफ़ी मान लें इमरान रियाज खान को, फिर कोई डिफरेंट ऑफ ओपिनियन नहीं है। तो एक तो ये पिक एंड चूज़ वाला मामला ख़त्म होना चाहिए, हमारी बरादरी को एक होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। मेरी सिंपैथीज़, मेरी हमदर्दियाँ इमरान रियाज खान के साथ हैं, और मैं इस चीज़ की शदीद मज़म्मत करता हूँ जो उनको गिरफ़्तार किया गया।